नमस्कार प्यारे बच्चों, बेटा आज हम करेंगे अपनी ड्यू की वर्कशीट 58 जो आपके चैप्टर गुरुत्वाकर्षण से है। और बेटा आज हम पढ़ेंगे द्रव्यमान और भार में अंतर तथा वस्तु का चंद्रमा पर भार। ठीक है, तो देखिए बेटा, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना अधिक होगा। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसमें मौजूद कुल पदार्थ की मात्रा होती है बेटा। ठीक है, जबकि वस्तु का भार एक बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। वस्तु का द्रव्यमान स्थान में परिवर्तन से नहीं बदलता, जबकि वस्तु का जो भार होता है वह बेटा वह स्थान के साथ बदलता रहता है। ठीक है, तो आइए अब देखिए बेटा, वस्तु का चंद्रमा पर भार। अगर एक वस्तु का द्रव्यमान m है और उसका चंद्रमा पर भार हम मान के चल रहे हैं बेटा Wm, तो मान लीजिए कि चंद्रमा का द्रव्यमान जो है वो m है। m मतलब मून, ठीक है, और ये उसका द्रव्यमान, तो उसकी त्रिज्या हमने ले लिया m। तो गुरुत्वाकर्षण के सर्वात्रिक नियम के अनुसार बेटा क्या आता है हमारे पास में, देखिए चंद्रमा वस्तु का चंद्रमा पर भार क्या आएगा बेटा, G(m)(m) इंटू m अपॉन आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर किसका, ये चंद्रमा का बेटा। ठीक है, और उसी वस्तु का पृथ्वी पर भार अगर हम मान के चलें तो क्या आएगा, यदि उसका द्रव्यमान क्या है पृथ्वी पर m और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है बेटा me, तो गुरुत्वाकर्षण के सर्वात्रिक नियम के अनुसार उसका जो पृथ्वी पर भार आएगा वो क्या आएगा, G(m)(m) अपॉन आर ई स्क्वायर। ये पृथ्वी की त्रिज्या, ये पृथ्वी का द्रव्यमान। ठीक है, तो अब इन दोनों समीकरण को बेटा अगर हम विभाजित कर दें, मतलब समीकरण 1 को हम दूसरे समीकरण से विभाजित कर दें, ये देखिए, ये विभाजित करने के लिए मैंने लगा दिया G(m)(e) इंटू m अपॉन आर ई स्क्वायर। जी से जी कैंसिल हो जाएगा बेटा, m से m कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास जो आएगा वो वैल्यू आएगा W(e) इज इक्वल टू mm मून का द्रव्यमान, और उसके बाद बेटे ये आपका मून की त्रिज्या। जब ये डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो रिवर्स हो जाएगा बेटा, ये आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और m ये जो आपका me है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास में ये इक्वेशन आ जाती है। उसके बाद बेटा अगर हम सबकी वैल्यू पुट करें, अगर हम सबकी ये वैल्यूज़ गिवन होती हैं, अगर हम ये सबकी वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करेंगे तो चंद्रमा पर वस्तु का भार, ठीक है, मतलब वस्तु का भार चंद्रमा पर और वस्तु का भार पृथ्वी पर, इनमें जो रेशो आएगी दैट इज 1/6। मतलब चंद्रमा पर वस्तु का भार किसके बराबर होता है, 1/6 पृथ्वी के, पृथ्वी पर वस्तु के भार के बराबर। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए 1/6 नियरली, तो चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी के भार का क्या हो जाता है, 1/6। और यदि आपका भार पृथ्वी पर, मतलब बेटा ये देखिए, अगर आपका भार पृथ्वी पर 98 न्यूटन है, ठीक है, तो चंद्रमा पर ये क्या हो जाएगा बेटा, चंद्रमा पर अगर हम निकालें तो पृथ्वी के भार का क्या हो जाता है 1/6 ना, बस तो डिवाइड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 8, तो 8 न्यूटन आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। ध्यान रखिएगा बेटा, ये हमेशा जो आकर्षण बल किसी भी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा जो आकर्षण बल लगाया जाता है वह उसका क्या कहलाता है, भार। W = m ×
g। वस्तु का भार एक बल है जिसका परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, और किसी भी वस्तु का अन्य ग्रह या उपग्रह पर भार या उस स्थान द्वारा वस्तु पर लगे गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण बदलता है। बेटा किसी भी वस्तु का अन्य ग्रह या उपग्रह पर भार जो होता है उस स्थान द्वारा वस्तु पर लगे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बदलता है, जबकि द्रव्यमान जो है वह बदलता नहीं है। अतः वस्तु का चंद्रमा पर भार चंद्रमा द्वारा उस पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको आप W=mg के बराबर होगा, और चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से कम है, इसलिए चंद्रमा वस्तु पर कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा, इसलिए वस्तु का भार भी कम होगा। बेटा यह रीज़न है कि जो चंद्रमा होता है उस पे वस्तु का भार कम क्यों होता है, क्योंकि चंद्रमा द्वारा जो चंद्रमा का भार पृथ्वी के मुकाबले क्या होता है, कम होता है, तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी कम होगा। गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा तो वह उसके ऊपर भार भी कम लगाएगा। ठीक है, तो न्यूटन की इकाई जो द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, किलोग्राम, जबकि भार की इकाई क्या होती है बेटा, न्यूटन। 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का पृथ्वी पर भार क्या होगा। देखिए बेटा, अगर कोई 10 किलोग्राम की वस्तु है, उसका अगर हम पृथ्वी पर भार देखेंगे तो इसको हम 9.8 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 10 आ गया नीचे, ये आ गया 98, और 98 न्यूटन। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का भार चंद्रमा और पृथ्वी में से किस पर कम होगा, कारण स्पष्ट कीजिए। बेटा एक वस्तु है, उसका भार चंद्रमा पर कम होगा। ठीक है, क्यों कम होगा, ये इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, क्योंकि वस्तु का भार चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से कम है, इसलिए चंद्रमा वस्तु पर कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा और वस्तु का भार भी कम होगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट का आंसर है बेटा। सेकंड, किसी वस्तु के चंद्रमा पर भार को ज्ञात करने के लिए गणितीय सूत्र को परिकलित कीजिए। तो बेटा आपको ये सारा लिखना है अपने सेकंड क्वेश्चन के आंसर में। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन में बेटा देखिए, किसी भी ग्रह पर किसी वस्तु का भार कौन से कारक पर निर्भर करता है बेटा, तो यह है उसके गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर, मतलब जितना भी गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जा रहा है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, कौन से कारक पर निर्भर करता है, गुरुत्वाकर्षण। ये देखिए कौन से कारक पर निर्भर करता है, गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। यदि एक व्यक्ति का चंद्रमा पर भार 10 न्यूटन है तो उसका भार पृथ्वी पर कितना होगा। तो बेटा बहुत आसान है, ये आपका थर्ड का आंसर था। फोर्थ का आंसर देखिए, यदि किसी वस्तु का भार बेटा जो चंद्रमा पर भार होता है, ये आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। चंद्रमा पर जो बेटा भार होता है, चंद्रमा पर वस्तु का भार बेटा किसके बराबर होता है, 1/6 गुणा पृथ्वी के भार के। ठीक है, अब आपको पृथ्वी का भार निकालना है, तो ये 6 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा बेटा इसका, मतलब आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि पृथ्वी, आप ऐसे ही लिखिए, पृथ्वी पर वस्तु का भार बराबर 6 गुना चंद्रमा पर वस्तु का भार। ठीक है, तो आंसर 6 न्यूटन, दैट इज 60 न्यूटन। क्या आंसर आ जाएगा, 60 न्यूटन। तो बेटा ये है आज की आपकी डी की वर्कशीट। ठीक है, जो मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चे, टेक केयर।